कोई एक बेस्ट क्रीम बता दें जिससे हमारा मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे काफी बार पूछा जाता है। एंड मेलास्मा को ठीक करने के लिए या हाइपर पिगमेंटेशन जो काफी इंटेंस होती है उसे ठीक करने के लिए कोई एक क्रीम या कोई एक टोटका बना ही नहीं है। मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन एक बहुत इंटेंस प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन आपके स्किन पे होती कहाँ से है, क्यों होती है, और एक पूरा का पूरा पाथवे होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे मेलास्मा आपके चेहरे पे आता है। आपको मास्टर करना है वो पाथवे, मेलानिन बनने का पाथवे। जिस दिन आपने उसे मास्टर कर लिया, आप अपने मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन को मास्टर कर लेंगे। आज की वीडियो है अबाउट द इंग्रेडिएंट्स जो ट्रीट करते हैं मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन, एंड एज यूजुअल मैं आपको दूंगी डिटेल स्किन केयर रूटीन। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। Today's video is dedicated to treating hyperpigmentation and melasma. I will tell you about the ingredients that treat hyperpigmentation and melasma. मेरे routines जो मैंने बना के ऑलरेडी दिए हैं एक प्लेलिस्ट में, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स क्यों हैं, लॉजिक क्या है, ये आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। बिकॉज मैंने नोटिस किया है काफी टाइम कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि हम अभी ना सिर्फ 2 चीजें यूज कर रहे हैं, उसके बाद 3-4 महीने के बाद हम देखेंगे अगर फर्क पड़ा तो हम 2 चीजें और यूज करेंगे। दैट्स नॉट द वे यू ट्रीट मेलास्मा। मेलास्मा नीड्स टू बी ट्रीटेड इन अ प्रोसेस, और आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ये प्रोसेस। मैं बनाती हूँ डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स हफ्ते के 7 दिन, 7 days a week, 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आती है एक नई स्किन केयर एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियो। स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स। कौन सा प्रोडक्ट लगाना है पहले, कौन सा बाद में लगाना है, कितना लगाना है, लेयरिंग कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें मैं बताती हूँ, लगा के भी दिखाती हूँ। और अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्ट करना चाहते हैं इन अ क्लोज्ड कम्युनिटी, तो मैंने अपने चैनल पे शुरू किए हैं मेंबरशिप्स। फॉर $10 अ मंथ यू कैन जॉइन द चैनल मेंबरशिप्स, जहां मैं एवरी सैटरडे महीने में 4 बार 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आती हूँ लाइव, एंड आई विल कंसल्ट विद यू। एंड आपके जो रूटीन्स हैं वो भी मेंबरशिप पोर्टल पे डाले जाते हैं। सो इफ यूर इंटरेस्टेड, साइन अप फॉर द मेंबरशिप्स। डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन प्लेलिस्ट में अच्छे से डिवाइड करके ऑलरेडी चैनल पे है। अब आ जाते हैं सीधा वीडियो पे, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। मेलास्मा को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेलास्मा बनता कैसे है। आपके चेहरे पे जो क्लियर है, सडनली ये डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन आई कैसे, ये एक पिगमेंट पाथवे है और इसे समझना बहुत जरूरी है। आई हैव ऑल ऑफ माई नोट्स हियर। जो सेल्स पिगमेंट को बनाते हैं वो हमारे एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं, डीप डाउन इन द स्किन लेयर, जिन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स में पिगमेंट बनता है, और क्या एंजाइम है जो इस पिगमेंट को बनाती है, उसे हम कहते हैं टायरोजीन। टायरोजीन मेलानिन बनाती है, और ये मेलानिन जरूरी है आपके स्किन के कलर के लिए। जो भी आपका स्किन का कलर है, फेयर, लाइट, मीडियम, डार्क, वेरी डार्क, आमंड, बहुत सारे स्पेक्ट्रम ऑफ शेड्स हैं, वो बनते हैं टायरोजीन से। टायरोजीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब टायरोजीन ओवर एक्टिव होता है, ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करता है, तो वो हो जाता है डार्क, और उस डार्क मेलानिन को मेलानोसोम्स जो होते हैं आपके स्किन के सरफेस तक लेके आते हैं। तो अब आप समझें कि हमें मेलास्मा को टारगेट करना है 2 लेवल्स पे। नंबर 1, टायरोजीन को कंट्रोल में रखना है कि वो एक्स्ट्रा मेलानिन बनाए नहीं, और अगर जो मेलानिन बन गया है उसे हमें स्किन के सरफेस तक आने के लिए रोकना है। अब एक क्रीम ये सब कैसे ही कर लेगी, एंड दैट इज वाई मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स नीड टू वर्क टुगेदर सो दैट यू कैन कंट्रोल योर मेलास्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन। अभी तक आई थिंक मैं कुछ 10-12 वीडियोस बना चुकी हूँ मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन पे, एंड आई हैव गॉट सम फैबुलस रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिटी। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद लोगों ने पोस्ट किया है हाउ देयर स्किन हैज इम्प्रूव्ड, और ये भी हुआ है कि कुछ लोगों को 3-4 महीने लग गए हैं। In some cases, some people have not seen the improvement as yet. But in most cases, जितने भी लोग डिटेल में रूटीन को फॉलो करते हैं, along with wearing their sunscreen, they see some fabulous results. तो आज मैं आपको बताऊंगी इन ingredients के बारे में जो आपके स्किन केयर रूटीन में होने चाहिए। The number 1 ingredient जो आपके स्किन केयर रूटीन में होना चाहिए, और मोस्टली आता है आपके एम स्किन केयर रूटीन में, वो है अल्फा आर्बुटीन। अल्फा आर्बुटीन एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ब्लूबेरीज एंड ब्लैकबेरीज का। ये है एक टायरोजीन इनहिबिटर। ये आपके टायरोजीन एंजाइम को कंट्रोल में रखता है, जिससे वो एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करता। अल्फा आर्बुटीन इज वेरी वेरी सेफ
कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, नर्सिंग हैं, तो अल्फा आर्बुटीन आप यूज नहीं करेंगे. इन जनरल यू कैन यूज अल्फा आर्बुटीन फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, लेकिन अगर आप 3-4 महीने यूज कर चुके हैं, देन यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 1 or 2 weeks and then start again, and that is with most skincare ingredients. It's safe. It is not a steroid. It is not harmful for your skin. You can use it easily, and ये एक बहुत affordable ingredient है. Pretty much हर स्किन केयर ब्रांड में आपको अल्फा आर्बुटीन मिल जाता है, और हर स्किन केयर ब्रांड में जो अप्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन है अल्फा आर्बुटीन की वो होती है 2 यानी 2%. So the number one skincare ingredient that needs to be a part of your skincare routine अगर आप हाइपरपिगमेंटेशन मेलास्मा को ट्रीट कर रहे हैं, that is अल्फा आर्बुटीन. नंबर 2, कोजिक एसिड. ये एक इंग्रेडिएंट है जो बहुत अमेजिंग है, बिकॉज ना ही सिर्फ ये टायरोजीन इनको इनहिबिट करता है, इट इज अ टायरोजीन इनहिबिटर. इसके साथ साथ ये आपके ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन होती है, जो ऑलरेडी आपके स्किन पे आ चुकी है, उसे भी काम डाउन करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंड 1 to 2% इज वेरी सेफ एंड वेरी इजी टू यूज. सो द नंबर 2 ingredient that you need in your skincare routine is kojic acid. And number 3, जो बहुत आसानी से नहीं पाया जाता, but of course I'm going to tell you how you can get this particular product, is licorice root extract. Licorice root, it comes from licorice, and ये एक root extract है जो भी inflammation को calm down करता है, existing melanin जो आपकी skin पे आ जाता है उसे fade करता है, and most importantly tyrosine की production को, उस enzyme को control या calm down करता है. So these 3 ingredients are very very critical, और ये आपके जो टायरोजीन जो बन के आपके स्किन पे आने वाला होता है उसे काम डाउन करते हैं. उसके साथ साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है विटामिन सी सीरम. विटामिन सी सीरम, आई नो सब लोग कहते हैं कि डार्क स्पॉट्स, छाइयों और इस सब के लिए बहुत अच्छा है, पर अगर आपको मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन है तो विटामिन सी अकेला कभी भी काम नहीं करेगा. भले आप उसे 20% कॉन्सेंट्रेशन में लगाएं या 23% कॉन्सेंट्रेशन में लगाएं, विटामिन सी अलोन विल नॉट हेल्प हाइपरपिगमेंटेशन एंड मेलास्मा. लेकिन अगर आप अपने विटामिन सी को कंबाइन करते हैं विद अल्फा आर्बुटीन इन द मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, यू गेट अ पावरफुल कॉम्बिनेशन जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट, और साथ ही साथ अल्फा आर्बुटीन जो टायरोजोन प्रोडक्शन है उसे भी कंट्रोल करेगा. सो विटामिन सी एज एंड अल्फा आर्बुटीन एज अ कॉम्बिनेशन इज फैबुलस इन द मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके टायरोजीन जो बन रही है उसको कंट्रोल करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इंग्रेडिएंट जो आपके इस टायरोजीन और मेलानिन को स्किन के ऊपर आने से रोकता है, और वो इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड. नायासिनामाइड इन जनरल हर स्किन केयर इंग्रेडिएंट में होता है, बट नायासिनामाइड इज द ओनली इंग्रेडिएंट दैट हैज द प्रॉपर्टीज जो मेलानिन के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है. लेट्स से मेलानिन बन रहा है, टायरोजीन इनहिबिटर्स हैं, लेकिन फिर भी मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है, उसे स्किन के सरफेस तक ऊपर आने से रोकता है नायासिनामाइड. 5% थोड़ा सा कम है, लेकिन 5% नायासिनामाइड रेकमेंडेड है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है. इन मोस्ट केसेस मैं रेकमेंड करती हूँ 10 से 15% नायासिनामाइड इज आइडियल. 20% बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. 20% नायासिनामाइड पे एक बिल्कुल अलग वीडियो बनेगी विद इट्स यूजेस एंड हु शुड यूज इट एंड व्हाई यू शुड यूज इट. बट नायासिनामाइड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन, बिकॉज वो आपके मेलानिन को स्किन के सर्फेस पे आके डिस्पर्स होने से रोकता है. सो अब आपने समझा कि हम कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ टायरोजीन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो मेलानिन बन रहा है उसे स्किन के सरफेस तक आने से भी रोक रहे हैं. These ingredients have to work together. And very very important, number 7, retinol. रेटिनॉल है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. रेटिनॉल आपके स्किन सेल टर्नओवर को बूस्ट करता है, which means कि आपका स्किन सेल टर्नओवर जैसे जैसे बूस्ट हो रहा है, फ्रेश स्किन सेल्स डेवलप हो रहे हैं, आपको बेबी फ्रेशर ब्राइटर स्किन आपके सरफेस पे आती है, and which is why your skin looks brighter, looks brighter, nicer, plumpier, all of those skin. In addition to that, if you know it, retinol also has some amazing anti-aging benefits. Ingredient number 7 or 8, whatever that is, that will be azelaic acid. Azelaic acid एक अकेला ऐसा ingredient है जिसकी इतनी सारी benefits हैं. Number 1, it helps with acne marks, hyperpigmentation, melasma,
प्रेगनेंसी के लिए सेफ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रेडनेस को कंट्रोल करता है। एजलिक एसिड काफी अंडररेटेड है, बट इट इज ब्यूटिफुल एंड इट इज अ फैबुलस इंग्रेडिएंट। अगेन इट इनहिबिट्स टायरोजीन, इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड अपने इन्फ्लेमेशन को, स्किन के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है ड्यूरिंग हाइपरपिगमेंटेशन एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखना ड्यूरिंग हाइपरपिगमेंटेशन एंड मेलास्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका हाइपरपिगमेंटेशन और मेलास्मा और ज्यादा लग सकता है। एक चीज हमेशा याद रखें कि मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन, स्पेसिफिकली मेलास्मा, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आती जाती रहती है। इसे कंट्रोल करेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्किन क्लियर होगी, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस नहीं आ सकता, स्पेशली अगर आपका मेलास्मा हार्मोनल रीजंस की वजह से कॉज्ड है। PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, चाइल्ड बर्थ के बाद, ये बहुत कॉमन चीजें होती हैं जिनसे लेडीज डेवलप करती हैं। ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, थायराइड इंक्लूडेड, इससे लेडीज डेवलप करती हैं हाइपरपिगमेंटेशन एंड मेलास्मा। तो इस सिचुएशन को आपको मैनेज करना है। जितना बेहतर आप इसे मैनेज करेंगे उतना ही ब्राइटर आपका स्किन दिखेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए टोटली इनइफेक्टिव अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, अगर आपने सनस्क्रीन रीअप्लाई नहीं किया। अगर आप हाइपरपिगमेंटेशन मेलास्मा को ट्रीट कर रहे हैं, देन डोंट इवन बॉदर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि क्या हमें घर पे सनस्क्रीन लगाना है या नहीं। लगाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लाइफ में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर अगर विंडोज के थ्रू, डोर्स के थ्रू, कहीं आपने कोई अमेजोन की डिलीवरी लेने बाहर जाना है, किसी भी तरीके से अगर आपको सन एक्सपोजर हो रहा है, एटलीस्ट यू विल बी सेफ एंड इट विल बी कंट्रोल्ड। ये थे कुछ टॉप 7-8 इंग्रेडिएंट्स जो बहुत जरूरी है मेलास्मा और हाइपरपिगमेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं आपको देती हूँ रूटीन, सुबह के रूटीन में। अब मैं आपको सुबह के रूटीन के ऑप्शंस दे रही हूँ, ठीक है? आपको सारे नहीं लगाने हैं, ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन नंबर 1, सुबह के रूटीन में चेहरा क्लेंस करने के बाद आप लगाएंगे विटामिन सी सीरम, अल्फा आर्बुटिन और सनस्क्रीन। ये आइडियल है उनके लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, जिनकी स्किन एक्ने प्रोन नहीं है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है इन जनरल, तो विटामिन सी की जगह आप अपने सुबह के रूटीन में लगाएंगे नायासिनामाइड, फिर लगाएंगे अल्फा आर्बुटिन, फिर लगाएंगे सनस्क्रीन। और एक अमेजिंग जेल, ओके, जो इंडियन फार्मेसीज में मिलता है। इट इज अंडर ₹300 एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, बिकॉज इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में मैंने बात करी थी, जो टायरोजोन इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि नायासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, लिकोरिश रूट एक्सट्रैक्ट, वो है मेलाशोर जेल। मेलाशोर जेल आपको मिलेगा इंडियन फार्मेसीज में, अमेजोन पे भी मिल जाता है। इसकी कीमत ₹300 से कम है। एंड इफ यू कैन गेट एक्सेस टू दिस, यूज मेलाशोर जेल इन द मॉर्निंग रूटीन, और इसके बाद आप लगाएंगे अपना सनस्क्रीन। इट इज फैब्यूलस। मेलाशोर जेल को कैसे लगाना है, आई हैव ऑलरेडी शोन इट इन द वीडियो। पी साइज अमाउंट, डॉट इट ऑल ओवर योर फेस, फिर उसको स्मूथ आउट करें एंड देन यू विल गो अहेड एंड अप्लाई योर सनस्क्रीन। दिस इज लाइक एन ऑल इन वन क्रीम। अगर आपको मेलाशोर जेल नहीं मिलता, you're in the United States, you're in the UK, you're in Pakistan, wherever else, then niacinamide, alpha arbutin या विटामिन सी एंड अल्फा आर्बुटिन, ये आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन सेट होना चाहिए एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल। अब आ जाते हैं रात के रूटीन में, विच इज योर PM रूटीन। रात के रूटीन में एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार आप यूज करेंगे एक पर्टिकुलर क्रीम, विच इज योर रेटिनॉल। रेटिनॉल आपके स्किन को अच्छा इंपैक्ट देगा, बट बेस्ट इंपैक्ट कम्स विथ रेटिनॉइन। बट ये मैं 20,000 वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि सीधा जाके फार्मेसी से रेटिनॉइन मत खरीदिएगा, आपकी स्किन उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ऑलवेज स्टार्ट बाय यूजिंग अ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम, और जब आपकी स्किन यूज्ड टू हो जाए यूजिंग रेटिनॉल, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग then you can move to tretinoin. So you will use रात के रूटीन में हफ्ते में 3 बार रेटिनॉल बेस्ड क्रीम और नायासिनामाइड। ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन विल बी डबल क्लेंस, नायासिनामाइड, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम और फिर आपकी रेगुलर क्रीम, या नायासिनामाइड, ट्रेटिनॉइन और फिर आपकी रेगुलर क्रीम। ये आप करेंगे हफ्ते में 3 बार। कंबाइनिंग रेटिनॉल एंड नायासिनामाइड इज fabulous. Like I said, niacinamide जो मेलेनिन है आपके स्किन के सरफेस पे आने से उसे रोकता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रोकता है। So don't skip your niacinamide. Then, if you're in India, you will get another beautiful cream which is called D-melon. D-melon में है अल्फा आर्बुटिन, ग्लाइकोलिक एसिड एंड कोजिक एसिड, जिसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं along with niacinamide. सेम तरीका है। लेकिन अगर आपको D-melon क्रीम नहीं मिलती, for whatever reason, use 1% kojic acid cream. This comes in a lot of brands. I will have the options in the description box. And
this is something that you will use 3 times a week. 3 times a week retinol, 3 times a week azelaic D-melon cream और kojic acid cream, and एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं and just use hydrating serums. लेकिन अगर आपका मिलास्मा बहुत इंटेंस है, एंड बहुत इंटेंस है आई मीन दिस, अगर आपका मिलास्मा इतना इंटेंस है कि बड़े बड़े पैचेस हैं, तो रूटीन थोड़ा सा चेंज होगा. ध्यान से सुनिए. सुबह के रूटीन में आप लगा सकते हैं मेलाशोर जेल, विटामिन सी और अल्फा अर्बुटीन या नायासिनमाइड एंड अल्फा अर्बुटीन हफ्ते में 3 बार. हफ्ते में 4 बार आप लगाएंगे नायासिनमाइड एंड एसिलिक एसिड सस्पेंशन, ऑर्डिनरी का एसिलिक एसिड सस्पेंशन, इंकी लिस्ट का ऑर्डिनरी एसिड सस्पेंशन, या हमारे इंडियन फार्मेसीज में मिलने वाली 10% एसिलिक एसिड क्रीम. इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं. सो बेसिकली इंटेंस मेलास्मा के लिए रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. हफ्ते में 3 बार एंटीऑक्सीडेंट के साथ आप लगा रहे हैं अपना अल्फा अर्बुटीन, और हफ्ते में 4 बार एसिलिक एसिड. रात के रूटीन में इंटेंस मेलास्मा पे रेटिनॉल कोई खास असर नहीं दिखाती. इंटेंस मेलास्मा पे जो चीज काम करती है वो है ट्रेटिनोइन. सो होपफुली आप अपने रेटिनॉल से ट्रेटिनोइन पे आ गए होंगे. हफ्ते में 3 बार ट्रेटिनोइन, हफ्ते में 2 बार डी-मेलन, और हफ्ते में बाकी के 3 दिन एसिलिक एसिड. एसिलिक एसिड को आप रिपीट करेंगे रात को भी. दिस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू हेल्प ट्रीट इंटेंस मेलास्मा. अगर मेलास्मा इंटेंस नहीं है, सो रूटीन नंबर 1 पे आप स्टिक कर सकते हैं. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू डिड, डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि इस चैनल में मिलते हैं आपको इस तरह के बहुत सारे डिटेल स्किन केयर रूटीन्स. रूटीन पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, यू कैन कॉपी इट. और कोई कंफ्यूजन है तो मेंबरशिप्स ज्वाइन करें. कंफ्यूजन नहीं है तो अगली 2 वीडियोस जरूर देखिएगा. दे आर रिलेटेड टू हाइपरपिगमेंटेशन एंड मेलास्मा, एंड आई थिंक दे विल रियली हेल्प यू. मैं आपसे मिलूंगी अगली बार. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.